हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में एपीडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इंक्यूबेशन केंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने नई दिल्ली में आयोजित खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र के हितधारकों की बैठक के अवसर पर भारतीय पहल का शुभारंभ किया। और इस पहल के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के कृषि खाद्य निर्यात को सशक्त बनाना और कृषि एवं कृषि तकनीक स्टार्टअप्स में नवाचार को बढ़ावा देना और साथ ही उपज के खराब होने, गुणवत्ता मानकों, लॉजिस्टिक्स और स्थिरता जैसी निर्यात चुनौतियों का समाधान करना भी है। और इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो यह पहल भारत के कृषि खाद्य निर्यात को वर्ष 2030 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया विजन के अनुरूप है। और दोस्तों इस पहल के कुछ जो है मुख्य बिंदु हैं उनकी हम अगर चर्चा करें तो यह पहल 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप्स को समर्थन देने पर केंद्रित है, जिसमें उन्हें विकसित होने, नवाचार करने और नए निर्यात अवसर पैदा करने में मदद मिल सकेगी। यह उच्च मूल्य वाली श्रेणियों जैसे जीआई टैग वाले उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, सुपरफूड क्या होता है दोस्तों? यह ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम लोग अक्सर जब बीमार होते हैं तो उनमें यूज करते हैं। इसमें जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एवोकाडो है, ब्लूबेरी है, ये सब जो फल होते हैं दोस्तों, हम लोग अक्सर जब बीमार होते हैं तो उस समय जो है इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो वही चीजें दोस्तों सुपर फूड होती हैं। और इसी के साथ साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अब ये क्या होते हैं? तो दोस्तों प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें उनके कच्चे रूप से बदलकर अधिक उपयोगी, सुरक्षित, स्वादिष्ट या दीर्घकालिक संरक्षण हेतु तैयार किया जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग चिप्स खाते हैं, यह एक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, यानी कि इसका जो कच्चा माल होता है वह आलू होता है। इसको फ्राई वगैरह कर जो है इसमें जो है चिप्स में बदला जाता है। तो जो वह चिप्स होता है हमारा, वही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होता है। जैसे उबले अंडे हो गए, भुने हुए मेवे हो गए, ये सब चीजें दोस्तों संस्कृत खाद्य पदार्थ में आएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों यह जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में जो है नवाचार को बढ़ावा देना है, यानी कि इन सब चीजों में जो है नवाचार लाना है। इसको दोस्तों नवाचार लाकर इसके निर्यात में और बढ़ोतरी करना है, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर यह सामान जा सके। इसी के साथ साथ दोस्तों यह पहल स्टार्टअप्स को आकर्षित करने और समर्थन देने के लिए राज्य कृषि बोर्डों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी करेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की बात करें तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य भारत से कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, मांस और अन्य अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है। एपीडा निर्यातकों के पंजीकरण, गुणवत्ता मानक निर्धारित करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच में सहायता करता है। और निर्यात बढ़ाने के लिए यह इनक्यूबेशन जैसी पहल भी चलाता है। अब इनक्यूबेशन की बात करें तो दोस्तों इनक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? तो यह एक ऐसा संगठन है जो नए स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में सलाह, बुनियादी ढांचा, फंडिंग और मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे सफल व्यवसाय बन सकें। यानी कि दोस्तों जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, जो बिजनेस आइडियाज आते हैं, उनको दोस्तों यह बढ़ावा देता है और इसको
इसको दोस्तों वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और इसमें मार्गदर्शन करता है कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो वही होता है इंक्यूबेशन सेंटर। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में 25वें संघाई सहयोग संगठन 2025 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।